किसान साथियों नमस्कार। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे गन्ना की पैदावार 100 कुंटल कैसे बढ़ाएं। इसके लिए आपको 3 से 4 सावधानियां ऐसी बरतनी हैं जिससे आपका गन्ना 100 कुंटल अधिक निकलेगा। जो किसान भाई 3 या 400 कुंटल तक गन्ना निकालते थे, उसका गन्ना 100 कुंटल प्लस हो जाएगा। इसके लिए कुछ सावधानियां आपको बरतनी हैं। यह एक आजमाया हुई बात है। तो हम बात करते हैं इसमें क्या सावधानी क्या करना है आपको। तो किसान भाइयों, अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो किसान भाइयों, हम अब बात करेंगे ये सावधानी कौन सी है, क्या करना है। सबसे पहले तो किसान भाइयों, ये सावधानी आपको बरतनी है कि खेत में फसल चक्कर ज़रूर अपनाएं। हर 3 साल बाद खेत को एक बार गैप ज़रूर दे दें। उसमें गेहूं की फसल, गेहूं के बाद आप धान लगा दें या और कुछ फसल पैदा कर दें, जिससे कि खेत नया हो जाए, उसका कीट फंगस जो है वो गायब हो जाए। तो किसान भाइयों, एक दूसरी सावधानी ये बरतनी है कि आपको MOP म्यूरेट ऑफ पोटाश का इस्तेमाल ज़रूर करना है। इसका प्रयोग आपको 60 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से करना है। तो पोटाश जो है 1500 से 1600 रुपये का 50 किलो का बैग आसानी से मिल जाता है। इसमें आपको सिंगल सुपर फास्फेट कम से कम 5 बैग इसमें डालना है। अगर 5 बैग सिंगल सुपर फास्फेट ना उपलब्ध हो तो आपको 2 बैग DAP का प्रयोग करना है और इसमें 50 किलोग्राम अलग से नाइट्रोजन का इस्तेमाल करना है। अगर ये खाद नहीं है तो आपको 12-32-16 NPK का प्रयोग करना है। NPK आपको 3 बैग लेना है। उसमें आपको पोटाश की कोई ज़रूरत नहीं अलग से होगी और ये सिर्फ NPK ही से काम चलेगा। इसमें आपको 30 किलोग्राम नाइट्रोजन का प्रयोग करना है। फिर आप देखना कि ये गन्ना कैसा चलता है और कितनी पैदावार देता है। 100 कुंटल अतिरिक्त गन्ना निकलेगा। कुछ लोग पोटाश जो है, काली वाली पोटाश जो जैविक आती है, उसका प्रयोग करते हैं। उसका प्रयोग आपको अगर करना है तो कम से कम 6 बैग उसके डालने होंगे आपके, तब वह 50 किलो जो लाल वाला पोटाश आता है उसके बराबर ही काम करेगा। तो किसान भाइयों, लाल पोटाश का ही प्रयोग करें और काली पोटाश से बचें। उसमें कुछ खास नहीं होता है, नाम मात्र का होता है और कुछ नहीं खास होता है। उसमें थोड़े बहुत जाइम होते हैं जड़ें फैलाने के लिए, तो उसमें कोई खास ज़्यादा महत्व नहीं उसका रह जाता है। तो किसान भाइयों, यही पोटाश का इस्तेमाल करें। और दवाइयों की बात करें तो आप इसमें 200 ग्राम लेसेंटा ज़रूर प्रयोग करें। वो भी खाद में मत मिलाएं, उसका आपको स्प्रे से ही काम करना है। स्प्रे में डालना है कम से कम 400 लीटर पानी में, और उसमें एक फंगीसाइड 600 ग्राम के आसपास मिलाएं, जो 1100 रुपये किलो के आसपास आता है। थायोफेनाइट 70% WP उसका प्रयोग करें। और अगर अलग से कोई दवाई डालते हैं, जैसे पिप्रोनिल 6% या उसमें अमीडाक्लोप्रिड मिला सकते हैं, उसका प्रयोग करें। गन्ना का रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो किसान भाइयों, अगर बीज शोधन हो सके तो बीज शोधन उसका डुबोकर बोएं। और अगर उसमें आपको जो गन्ने की कटाई करनी है, 2 आंख से ऊपर का ना करें, जिससे कि दवाई सब अंदर तक चला जाए। ये का काम आपको करना है। गन्ना बहुत ही मस्त होगा। और खेत की किसान भाइयों, जुताई गहरी से गहरी करें। जब गहरी जुताई करोगे तो उसमें आपका जो है सभी बीमारियां नीचे चली जाएंगी, खेत उपजाऊ हो जाएगा। ये काम सबसे ज़रूरी करना है। लोग रूटावेटर तो सिर्फ 3-4 इंच जाता है, उससे उसमें गन्ने का उत्पादन अच्छा नहीं हो पाता है, ना ही गन्ना उठता है, ना उसकी जड़ें फैलती हैं। तो जड़ें फैलाने के लिए आपको गहरी जुताई करनी है। अगर गोबर की खाद उपलब्ध हो तो गोबर की खाद का 100 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करें। गन्ना बहुत ही अच्छा होगा।
किसान भाइयों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। किसान भाइयों, नमस्कार।